ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 22 अप्रैल की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में कितना सुंदर गीत था, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है। बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, हाँ भक्तों ने गीत गाया, बाबा आपको बुलाने को जी चाहता है। मैं आया हूं ना तुम सब आत्माओं को पावन बना के वापस ले जाने के लिए। आज बाबा ने कहा, बाबा नए विश्व का रचयिता है। तुम बच्चों को विश्व के मालिक बनने का कितना ना नशा रहना चाहिए, परंतु बच्चों को नशा रहता नहीं है कि हम नए विश्व के मालिक बन रहे हैं और हम विश्व के रचयिता के बच्चे हैं। बाबा ने कहा नशा रहना चाहिए। तो फिर बाबा ने कहा बच्चे, जब तुम बच्चों के लिए विश्व, अब तुम बच्चों के लिए विश्व घर है और विश्व की स्टेज पर तुम पार्ट बजा रहे हो, तो बड़ा टेंशन रखना है कि मेरा हर एक्शन सारा विश्व देख रहा है, तो मुझे हर कर्म सारा विश्व, हर संकल्प वचन कर्म फॉलो सारा विश्व कर रहा है। तो बाबा ने कितना सुंदर बताया कि तुम्हें कदम कदम पर बड़ा सावधान रहना है। फिर बाबा ने कहा बाप आकर स्वर्ग रचते तो तुम बच्चों को ना कितना ना पुरुषार्थ करना चाहिए, परंतु माया जो है ना वो खुशी नहीं रहने देती। माया खुशी नहीं रहने देती। देह अभिमान में आने से सारे विकार आ जाते हैं। हाँ, देही अभिमानी इसलिए बच्चे बनना है। देही अभिमानी बनेंगे तो विकार सारे भाग जाएंगे छोड़ के। इसलिए देह अभिमान जो है ना वो है विकारों की जड़। तो बाबा ने कहा उसको जो है तुम बच्चों को खत्म करना है। हद के नशे में रहते हैं, बेहद का नशा चढ़ता ही नहीं है। जो हद के नशे में होगा ना उसे बेहद का नशा कैसे चढ़ेगा। तो बाबा ने कहा माया उस खुशी में रहने नहीं देती है। हाँ, जब भी देह अभिमान में होंगे तो फिर खुशी कैसे। ज्ञान कम है तो बाबा ने कहा खुशी कम होगी। अंदर ज्ञान भरपूर टपक टप टपकता रहेगा तो खुशी भरपूर होगी। तो ज्ञान से भरपूर रहना है। बाबा ने कहा कोई तो बिल्कुल ही मैले कपड़े हैं, सोटी लगाओ तो फट जाने का डर है। कोई कोई तो धोबी देखते हैं बड़ा संभाल करते हैं कपड़ों की, पर फिर भी कोई कोई ऐसे सड़े हुए कपड़े हैं तो उनको जरा भी सटका लगाया नहीं तो फट जाएंगे। बाबा कहते हैं इसलिए बच्चों को हाँ बहुत ही संभाल रखनी है। जैसे बाबा बहुत संभाल रखता है ना, ऐसे तुम बच्चों को भी बहुत संभाल करनी है। हाँ, ज्ञान के सटके लगाते रहो अपने पे दूसरों पे भी। ज्ञान के सटके से ही तो साफ होगा। तो मुझे सफाई करनी है, मैले कपड़े नहीं, आत्मा मैली है और फिर आत्मा को फिर सुंदर साफ बनाना है। तो फिर बाबा ने कहा मैं कलप 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 के संगम युगे आता हूँ। बाप है पतित पावन और फिर तुम बच्चों को पतितों को वापस ले जाने आना पड़ता है, क्योंकि बाबा को कहते ट्रुथ, भगवान को कहते ट्रुथ। तो ट्रुथ को तो आना पड़ेगा ना, आकर के नई दुनिया बनाएगा। कलप कलप आता हूँ, संगम युग पर आता हूँ। हाँ, कहा है ना युगे युगे। हाँ, यदा 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 ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं संभव। हाँ, युगे युगे मतलब संगम युग पे कैसे बाबा आके नई सर्जाम्यहम तदात्मानं सर्जाम्यहम सर्जामी अहम, फिर मैं नई दुनिया की सुंदर रचना करता हूँ और पुरानी दुनिया के सब धर्मों का अधर्मों का विनाश करा के सत्य धर्म की स्थापना करता हूँ। फिर बाबा ने कहा अगर हमारी मेहनत व्यर्थ गवाएंगे और चलन व्यर्थ चलेंगे तो उस चलन से बहुतों से धोखा देंगे दूसरों को, तो बच्चे फिर पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। बाबा की ली हुई मेहनत, इतना बाबा प्यार से पढ़ाता तो कितना ना हमें रिटर्न करना चाहिए, लेकिन वो मेहनत अगर व्यर्थ गवाएंगे, बाबा ने कहा व्यर्थ नहीं गवानी है, मेहनत तो अच्छे से अच्छी निभानी है। तो फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, हाँ कई बच्चे तो बड़े फर्स्ट क्लास, आहा देवताई गुणवान हैं, बिल्कुल मीठे स्वभाव शांत स्वभाव के, ऐसे बच्चों को देख बाप दादा खुश होता है। क्या क्या चीज बताई। फर्स्ट क्लास बच्चा हूं, पूछो अपने से। हाँ, फर्स्ट क्लास बच्चा माना दिव्य गुणों से सजा हुआ होगा, देवताई गुणवान,
दिव्य गुण एक एक करके देखो, सभी दिव्य गुण है। फिर बाबा ने कहा मीठे शांत स्वभाव, अशांति व गुस्सा कभी आ नहीं सकता, मीठे शांत स्वभाव के हैं। ऐसे बच्चों को देख बाप दादा बहुत खुश होते हैं। तो हमें ऐसे ही गुण धारण करना है, बाकी सब दुर्गुणों को छोड़ देना है, सदा श्रेष्ठ गुणों को धारण करके बाबा के संग साथ साथ रहना है। तो बाबा ने ऐसे फर्स्ट क्लास देवताई बच्चों का बाबा कितना ना जो है वो कहते कितना गुण गाते हैं। हाँ, फिर बाबा ने कहा बच्चे समझते बाप हमारे लिए मकान बनवा रहे हैं तो हमको भी सेवा करनी चाहिए ना, जो आपे करे। बाबा ने कहा देवता आपे करे, जो आपे कहीं ऑफर करते हैं ना, वैसे बच्चे बहुत दिल पर चढ़ते हैं। बगैर कहे करे, आपे करे सो देवता, और कहने से भी ना करे सो मनुष्य, कहने से करे सो मनुष्य, और कहने से भी ना करे वो तो फिर बाबा कहते जानवर। तो हमें कोशिश करनी चाहिए आप पे ही ख्याल चले, आप पे ही विश्व। बाबा से इतना सेवा लिया, इतना बाबा ने हमें पढ़ाई पढ़ाया, उसका हमें रिटर्न करना है। तो आप पे ही लगा रहना चाहिए, बाबा के कार्य में, बेहद के कार्य की संपन्नता में। और कोई इच्छा नहीं, ना मान की, ना शान की, ना किसकी, पर सेवा के लिए जान हथेली पे रख के कुर्बान हो जाना चाहिए। तो फिर बाबा ने कहा कि बाप कहते हैं अगर योग में नहीं रहेंगे तो माया की धूल में खत्म हो जाएंगे। योग फिर बड़ा जरूरी चाहिए, सेवा कितनी करो। कुछ दिन पहले बाबा ने कहा था ना, हाँ क्या के बच्चे स्थूल सेवा, सूक्ष्म सेवा, कितनी भी सर्विस करते, अगर योग नहीं तो फिर पद भ्रष्ट हो जाएगा। तो योग बहुत चाहिए, योग का बैलेंस चाहिए। बैलेंस ही एक ब्लिसफुल हमारी लाइफ बना देगा और हमारा जीवन कितना ऊंचा बन जाएगा। तो बाबा ने आज कहा कि बच्चे बाप के साथ बच्चों को कितना न मददगार बनना चाहिए। बाबा हम आपके मददगार, आपके कार्य सारे विश्व सेवा की जिम्मेवारी में पूरा मददगार रहेंगे। दिन रात बच्चों को मददगार बनना चाहिए, सर्विस में आप ही लग जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं तो थक गया हूँ फुर्सत नहीं है। संगम पर सब काम करने में कल्याण है, यज्ञ सर्विस का इजाफा शिव बाबा देते हैं। हाँ, थक गया हूं नहीं, अथक सेवाधारी। फुर्सत नहीं है अगर कह दिया ना तो समझो भाग्य बनाने के लिए फुर्सत नहीं है। तो तुम हो भाग्यवान, हमें मोस्ट फॉर्चुनेट लकी स्टार, ऐसे स्टार्स बनना है। तो बाबा ने कितना नाम बच्चों को श्रेष्ठ कहा है। तो बाबा ने कहा यज्ञ माता पिता की मत पर नहीं चलते तो अपना नुकसान करते। अमृत पीते पीते कहीं विष पीना शुरू कर देते हैं, बड़ा भारी नुकसान करते हैं। देखो ना, पवित्र रहते रहते बाबा ने कहा पतित बन जाते। हाँ, तो पतित नहीं बनना है, हम तो औरों को भी पावन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है ना, तो फिर खुद पतित कैसे बनेंगे। तो हम हैं पतित पावन की संतान, मास्टर पतित पावन। पतित पावनी गंगा जहां जाएगी वहां पावन बनाती जाएगी, बनाती जाएगी। बाबा ने कहा मैं धर्मराज भी हूं, बाप की मेहनत बर्बाद करते तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। तो बाबा की मेहनत उसको आबाद करना है। निश्चय बुद्धि पक्के हैं तो बाप को याद करते ही रहेंगे, बार बार याद करते रहेंगे। और क्या, निश्चय बुद्धि पक्के होना चाहिए। तो बाबा ने कहा हाँ, बार बार बाप को याद करने से ही शक्ति मिलेगी। बाप कहते हैं बस बाप को और विश्व के मालिक पने को याद करो, मैं तुम सब आत्माओं को वापस लेके जाऊंगा। मैं पंडा हूं, मैं तुम्हें लिबरेट करता हूं ना। बाबा ने कहा माया के फंदे में तुम बहुत दुखी हो पड़े हो, इसलिए अब मैं तुम्हें वापस ले जाने के लिए आया हूं। मैं हूं रूहानी सुप्रीम पंडा, तुम मेरे पीछे पीछे मच्छरों सदृश जाएंगे। बाप आते हैं सदा सुखी विश्व का मालिक बनाने। अरे बच्चे गफलत छोड़ो, माया बहुत अकर्तव्य कराएगी तो पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे। सजा खाने की महिमा भी अपरंपार है,
इसलिए ऐसा नहीं करना जो पद भ्रष्ट हो पड़े। और फिर तुम बच्चों को तो हाँ, गफलत गफलत माना अलबेलापन, आलस्य अलबेलापन बहुत नुकसान करता है। तो उस आलस अलबेलेपन को निकट नहीं आने देना। तो आज की मुरली में वरदान था, बुद्धि रूपी विमान द्वारा सेकंड में तीनों लोकों का सैर करने के लिए सहज योगी भावा। सेकंड में बुद्धि रूपी विमान बाबा ने दिया, जिसमें ज्ञान योग की पेट्रोल डलती और विमान उड़ चलता, फिर तीनों लोकों का सैर करो, शुभ संवतन करो, जहां करो, बाबा से मिलन मनाओ। कितना अच्छा बाबा ने विमान दिया। और उसका तरीका फिर बच्चे, बाबा ने कहा विमान में उड़ने के लिए बस एक ही बात ध्यान रखो, सहज योगी भव। सहज योगी बनेंगे तो विमान में उड़ चलेंगे। आओ हम फरिश्ते उड़ चले। तो अच्छा, फिर लास्ट बाबा ने आज कितना अच्छा हम बच्चों को स्लोगन बताया, क्या? श्रेष्ठ कर्म का ज्ञान ही श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींचने का कलम है। इतनी सुंदर एक किताब बनी हुई ना, श्रेष्ठ भाग्य की खींचने की कलम कर्म। तो बहुत अच्छी किताब है। उसे जरा, जिसको भी 20 रुपए किताब उसे पढ़ते ही आहा, जिसको दो वो 10 किताबें और मांगता है। श्रेष्ठ भाग्य की कलम कर्म। तो कितना अच्छा है। बाबा कहते तुम्हारे हाथ में कलम दे दिए, जैसी चाहो तकदीर की रेखा खींचो। सारा दिन आलीशान ख्याल, आलीशान विचार, आलीशान कर्म, ऊंचे उड़ने वाले, सेवा वाले, रहम वाले, सबके प्रति गुड विशेष वाले। तो ऐसे अगर सुंदर सुंदर विचार करेंगे तो भाग्य की रेखा इतनी सुंदर खींचती जाएगी, जरा भी किसी के लिए शुभ भावना शुभ कामना ना निकले, सबके लिए शुभ भावना शुभ कामना निकले। अच्छा, ओम शांति। ये था आज की मुरली में दिल में छिपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।